Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is 4 Conditions of Heart. Let's be attentive and learn from the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Today's topic is on conditions of our heart. 4 conditions of our heart. हमारे हृदय का कंडीशंस 4 भाग में हम देख सकते हैं. मन का 4 हालत क्या है वो हम देखेंगे. ध्यान से आप हम इस बात को हम स्टडी करेंगे आज. And I believe that today you will be really transformed in the inside of your heart. आज हम अपना दिल का कंडीशन को हम चेक करेंगे, क्योंकि हमारा स्ट्रगल के जिंदगी में है. उसको सबसे पहले कारण है हमारा सोच को, सिस्टम्स को ठीक तरह बदला नहीं. क्योंकि हम समझने के बाद, जैसे हम बाइबल स्टडी अटेंड कर रहे हैं, हम समझने के बाद हमारा थिंकिंग को हम चेंज करते हैं ताकि हमको क्या रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं हम प्राप्त कर सकते हैं. किसी ने कहा योर हार्वेस्ट डिपेंड्स अपॉन योर हार्ट, नॉट द लॉर्ड. प्रभु नहीं है, हमारा हृदय का कंडीशंस वो डिसाइड करते हैं हम कितना कटेंगे और नहीं कटेंगे. क्योंकि परमेश्वर का वचन एक बीज का समान है, हमेशा वो फल को प्रोड्यूस करते हैं. इसका मतलब परमेश्वर का वचन हमारा दिल में एक्टिवली काम करना. वर्ड ऑफ गॉड टू बी एक्टिव इन अवर लाइफ इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द फ्रूट्स. हमारा 4 स्टेज है हमारा आत्मिक जीवन का. दिल को हम चेक करेंगे, वो लाइफ डिपेंड करते हैं कितना परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को अंदर एक बदलावट लेकर आया, वो डिसाइड करते हैं. इट इज नॉट गॉड. बहुत लोग सोचते हैं मैं प्रार्थना करता हूं, मेरा हालत क्यों नहीं चेंज होता है. आज आपके लिए जवाब है, खुदा नहीं है, वो आपका तरफ से है, कुछ कार्य बाकी है. इसलिए है परमेश्वर को वचन को हम सही तरह समझना बहुत जरूरी है ताकि हम अच्छी तरफ जड़ पकड़ सकते हैं. We need to understand correctly to take a root, then overcome temptations and other things comes from the world, then we can produce the fruits. Now परमेश्वर की इच्छा है हम 100% fruits produce करें. It's God's will. बट कुछ लोग के जीवन में फल नहीं आता है. 10%, 20, 30, 60, 70 कुछ भी हो, वो हमारा कारण से है, खुदा का कारण से नहीं है. इस बात को आज आप समझने का. नाउ प्रभु यीशु मसीह भी ज्यादा टाइम दृष्टांत को दोबारा शिक्षा दिया. क्यों? लोग उस बात को अच्छी तरह समझे. बहुत लोग ऐसे बोलते हैं हाँ जी, बट रियली नहीं समझते हैं. ये आज हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं. वो है परमेश्वर ने कैसे अपना चेले लोगों को समझाया. भीड़ तो चला गया बट कुछ लोग बैठा गए, उन्हीं को उन्होंने समझाया. देखो हम ठीक तरह नहीं समझेंगे इस दुनिया के बाद बाकी सिस्टम है. लोग सोचते हैं ये सभी सिस्टम हमको गुलामी की अवस्था पर लेकर आएगा. यू कैन बी इजीली एनस्लेव्ड. हम बाकी इंसान की तरफ सोचना लगेंगे, मसीह की तरफ हम नहीं सोच पाएंगे. एक वचन को ध्यान से सुनिएगा, उसको कारण लिखा है कोलोसियों 2:8 में. लेट्स रीड इट इन हिंदी. चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं. आमीन. डिफरेंट फिलॉसफीज इन द वर्ल्ड. तत्व ज्ञान ये बोलते हैं, लोग अलग अलग प्रकार का सोच का सिस्टम्स होते हैं. जैसे अभी आप पिक्चर में आप देखेंगे, उनको माइंड में अलग अलग प्रकार का सोच चलते हैं. एंड समटाइम्स वो लोगों को धोखा देते हैं. इट चीट्स द पीपल. ये सोच में फर्क होता है, बिलीविंग सिस्टम में फर्क होता है.
जैसे दुनिया की तरफ हम भी सोचते हैं क्योंकि बाहर दिखते नहीं, फिर हम लोग उस इंसान के बाकी लोग की तरफ उस सिस्टम्स में हम भी फंस जाते हैं। बाइबल में इसलिए सावधान रहने के लिए कहा है, traditions, certain traditions and doctrines of men make the word ineffective। कुछ रीति रिवाज है, कुछ लोगों को सोच है, वो गलत शिक्षा है, वो आपको दूसरा तरीके से ले जाएगा। सावधान रहने के लिए बाइबल हमको बताता है। देखो, इवन मसीह में आने के बाद भी कुछ ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, कुछ प्रकार का कल्चर है, इस प्रेजेंट दुनिया का रीति रिवाज का सिस्टम्स है, प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, ये सभी हम लोग मसीह से दूर कर सकते हैं। इवन विद इन द क्रिश्चियनडम मेनी थिंग्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ड। सो परमेश्वर की तरफ से हमारा उन्नति के लिए, आशीष के लिए क्या करना था ऑलरेडी कर दिया, उन्होंने सप्लाई कर दिया है। इस बात को हमें विश्वास करना, हमको तृप्त करने वाला सिर्फ खुदा है। इनसाइड दैट जॉय एंड पीस डिलीवरेंस सिर्फ खुदा दे सकते। बाहर से हम कुछ चीज को प्राप्त कर हम सोचेंगे हम सेटिस्फाई होगा, कभी नहीं होगा, और मांगेगा, दिल और मांगेगा, पर और गुलामी की अवस्था में लेकर जा सकते हैं। इसलिए बाइबल बताते हैं, रिजेक्ट अनहेल्थी ट्रेडिशंस। कुछ परंपरा होते हैं वो आपको फायदा के लिए नहीं होते, अच्छी चीज भी होता है। इसलिए सभी के एक्सपीरियंसेस दुनिया में कर रहे जरूरी नहीं है, क्योंकि सभी बात को आप सुनेंगे, आपको दिल में अंदर परमेश्वर का वचन है, उसके साथ एक टकराव होगा। इट विल कॉन्ट्रडिक्ट द वर्ड इनसाइड ऑफ यू। अब इस तरह करना है, उस तरह करना है, ये बड़ा कंफ्यूजन में हम आ जाते हैं। सो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का उस अनुग्रह, फुलनेस ऑफ गॉड हमारे शरीर का अंदर है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। जब हमने नया जन्म पाया है, एक न्यू नेचर को प्रभु ने अंदर हमारा अंदर दे चुका है। सो फुलनेस ऑफ गॉड इज लिविंग इनसाइड इन आवर बॉडी। ये परमेश्वर उसका ग्रेह है। नाउ बाहर इधर उधर नहीं है, वी आर कैरिंग द फुलनेस ऑफ गॉड ऑलवेज। ईश्वरीय एक अनुग्रह ने हमारे ऊपर डाला गया है, हमारा जीवन का सब जरूरत को सेटिस्फाई करने के लिए। इसलिए हम परमेश्वर से जाकर हम रोते नहीं, प्रभु आप क्यों नहीं करते गए, आप करो करो, ये नहीं बोलते गए, क्योंकि आपको जीने का क्या क्या चाहिए है उस अनुग्रह ऑलरेडी दे चुका है। ये भी आप विश्वास कर समझ लीजिएगा। Whatever needed for your life and godliness, ये प्रभु ने ऑलरेडी आपको दे चुका है। उसको हम बाहर लेकर आना, कितना हम समझेंगे सही तरह, उसको बाहर हम लेकर आ सकते हैं। हमारा सबका लाइफ में एक अंदर में ना बहुत स्ट्रगल करते हैं, हम लोग संघर्ष करते हैं। उसको बाइबल बताता है, आपने सोच को चेंज नहीं किया, इसलिए प्रॉब्लम। रोमियो 8:10 में क्लियरली लिखा गया, हमारे अंदर कितना बड़ा सामर्थ रखा प्रभु ने। उस वचन को हम पढ़ेंगे, रोमियो 8:10। It says the Spirit of God raised from the Jesus is living inside of you। पढ़िएगा। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आमीन। सो 11 आयत में लिखा है, Who raised Jesus from the dead is living inside of you। वही सामर्थ्य यीशु मसीह के अंदर कौन सा ताकत था, पावर था, वो हमारे लिए भी अंदर है। वो हमारा शरीर को वो बदलावट अंदर लेकर आ सकते हैं। देखो, हम लोग प्रभु यीशु मसीह ने पाप को लिए मरा है। We are also dead to sin। देखो, पाप परमेश्वर के लिए कोई इश्यू नहीं है, परमेश्वर ने उसको डीलिंग कर दिया है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रभु के लिए प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को तो उन्होंने उसको माफ कर दिया है। प्रॉब्लम इसलिए आता है, हम शैतान को दरवाजा खोल देते हैं। प्रॉब्लम इज नॉट फॉर द लॉर्ड, प्रॉब्लम इज टू अस, हमारे लिए। मैं इस वचन के अनुसार मैं नहीं जिएंगे, मैं I will open the door to the devil। शैतान अंदर घुसने के लिए खुद हम दरवाजा खोल देते हैं। खुदा का मर्जी नहीं है।
इट इज बी ओपनिंग इट। सो पाप प्रभु के लिए इश्यू नहीं है, बट हमारे लिए। इसलिए गलत आदत को हम छोड़ते गए, नहीं है तो वो गुलामी दुश्मन आकर हमको अंदर एक गुलामी की अवस्था में लेकर जाएगा। नाउ क्या होता है, हम विश्वासी बनने के बाद बार बार उस गलती को जानबूझकर मालूम होते हो गए आप करते रहेगा। बाइबल बताता है योर कॉन्शियंस विल बी डार्कन, आपको दिल कठिन हो जाएगा। उसी स्टेज में है शैतान हमको चलाएगा, पवित्र आत्मा हमको नहीं चला सकते है। इसलिए बाइबल कहता है जब मसीह में कोई आता है, विश्वास करता है, अपना आप को शुद्ध करता है। जैसे मसीह पवित्र है, इस तरह खुद हम भी अपना आप को पवित्र करते हैं। हम किस चीज के लिए हम करते हैं, वही उसके लिए गुलामी बनेंगे। हम पवित्रता के जीवन के लिए हम करने लग जाएंगे, वो बनेंगे। हम पाप को करेंगे, उसको गुलामी जाएगा। ऐसे रोमियो से 6:16 में लिखा। लेट्स रीड रोमन्स 6:16। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। आमीन आमीन। वो अपना आप को उसको पवित्र करते हैं, वो हम आगे जाते हैं। सो हम पाप के लिए बार बार सेवा करेगा, वो हमको हाथ को बांधेगा, इट विल मेक अ स्लेव, हमको एक गुलामी की अवस्था में ले जाएगा। बट हम सच्चाई के लिए, पवित्रता के लिए हम आज्ञाकारी बनेंगे, हम पवित्रता में अच्छी चीज में आएंगे। ये सभी हमारा दिल का कंडीशन के हिसाब से है। सो सवाल हमारे पास आता है, कौन हमारा बॉस है? Who is our boss practically? Is it Satan, evil things or the Lord? आप चेक करिएगा किसका आपने अधिकार दिया है आपको चलाने का। That we need to check it, क्योंकि हम किसी न किसी के लिए हम एक सेवा कर सकते हैं और दोनों को हम अच्छी तरह उसको हम नहीं कर पाएंगे। नाउ डिफरेंट स्टेजेस, आज हमारा स्टडी का है ना, अलग अलग स्टेज पर हम पहुंचते हैं, अदरवाइज हमारा कंडीशंस अलग अलग होता है। ये है हमारा दिल को लेकर आज हमारा स्टडी है, क्योंकि मार्क 4 में और मैथ्यू में भी लिखा है पैराबल ऑफ द सोयर एंड सॉइल्स, बीज बोने वाला का और मिट्टी के बारे में उसको लिखा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमेशा बोला जाता है, वो कैसे गिरते है हमारा हार्ट कंडीशंस को ऊपर है। परमेश्वर अपना लोगों को द्वारा गए बोलते रहते हैं, हम सबसे बात करते रहते हैं। लॉर्ड ऑलवेज कम्युनिकेट्स 24/7 थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। ये हम नहीं बोल सकते प्रभु ने बंद कर दिया, प्रभु बंद नहीं करते हैं, हमेशा आपको कम्युनिकेट करते हैं। जब इस दृष्टांत में ऐसे लिखा है, जब बहुत लोग भीड़ आया था, सब लोग चला गया। जैसे आशीष पाने के लिए लोग आते हैं, चला जाएगा। उस मसीह के पीछे चलना एक अच्छा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं। फिर चल लोग ने पास में आकर पूछा, मास्टर जी इसका अर्थ क्या है, हमको आप सिखाओ। ये बोला गया आप समझ सकते हैं, अदर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। सी भीड़ का बीच में हम रहेंगे, सभी दुनिया जैसे चल रहे चलेगा, हम उस सच्चाई को समझ नहीं पाएगा। सो इसलिए कभी कभी भीड़ से लोग से छोड़कर हम परमेश्वर का हजूरी में आकर बैठते हैं, ताकि हम ध्यान से उसको बात को सुन सकते हैं। आज का हमारा स्टडी में है बीज के विषय में। बीज के बिना जिंदगी नहीं है, जीवन नहीं है। पूरा दुनिया बीज का कारण से, विदाउट सीड देयर इज नो लाइफ। हम सभी लोग एक बीज का एक हिस्सा है। आज हमारे स्टडी में बीज क्या है, वो परमेश्वर का वचन है। इस वचन का आप किसान, अभी बारिश हो रहा है, एक अलग अलग से होता है, बोने के एक समय होता है, उसको बढ़ाने के एक समय होता है, काटने का समय होता है। ये सभी आपस में जुड़ा रहता है, अलग अलग नहीं कर सकते। कितना हम उस वचन को लेकर हमारा माइंड को रिन्यू करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं, वो हमारे लिए फल आते। इसलिए एक समय निकालना बहुत जरूरी है। देयर इज अ टाइम फॉर प्रिपेयरिंग, टाइम फॉर सोइंग द सीड, टाइम फॉर रीपिंग इट। आज आपसे एक सवाल है,
इतना टाइम अपना भविष्य के लिए, एक परमेश्वर के लिए बहुतायत का जीवन जीने के लिए हम तैयार करते गए। देखो, हम एक दिन दुआ किया, अगले दिन हम मांगा प्रभु एक चमत्कार हो जाएंगे, नहीं होते। इट डजंट हैपेंस। चलो किसी को किसी ने मिराकल हो गया होगा, पर 6 लोगों के लिए प्रभु ने ऐसे शिक्षा नहीं दिया। सुपर नेचुरल हार्वेस्ट अचानक हो जाएगा दुआ करने से, कभी नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए बच्चे पढ़ने के समय ध्यान नहीं देते, खेलते गए और सोते रहते गए, बट एग्जाम को पहले आकर हमसे पूछते गए आप दुआ करिएगा मैं अच्छा नंबर मैं ले जाए। बट when study time you need to study, you cannot actually sleep during the time, then how do you get the result? वो चमत्कार कैसे होगा? So इसलिए प्रभु बोल रहे हैं आप ध्यान से सुनिएगा, उसको अनुसार आपको सोच को सिस्टम को बदलेगा, फिर आपको स्वभाव चेंज हो जाएगा। इसलिए हमारा प्रिपरेशन टाइम हमेशा एडवांस में होता है, ताकि हमारे जीवन में कुछ समस्या आता है उसको हम सामना कर सकते हैं। We can handle the crisis unless we prepare ourselves in advance. परमेश्वर का वचन है बहुत एक शक्तिशाली एक है, उसका अंदर लाइफ है, आपका अंदर बढ़ने का आप अनुमति दे दिएगा, ताकि आपको लाइफ एक सुपर नेचुरल हो जाएगा, सुपर नेचुरल लाइफ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपको जीवन एक फलदायक का जीवन हो सकता है। It all depending upon the condition of your heart. So today we will study those 4 stages. देखो, हम इस प्रोसेस को हम स्किप नहीं कर सकते। एक प्रक्रिया होता है, बोना है, उसको जमीन को तैयार करना है, जैसे किसान करते हैं, बीज को बोते हैं, उसको बढ़ाते हैं, साफ करते हैं, फिर कुछ महीने के बाद कटनी करते हैं। इस प्रक्रिया एक होता है। एक इस तरह हमारा आत्मिक जीवन में हमारा लाइफ भी अलग अलग स्टेजेस पे वो होते हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। नाउ पहले स्टेज वही है हियरिंग बट नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। सुनते तो है बट उसको समझ नहीं आता है। वही बीज दृष्टांत में दिया गया, रोड साइड में पड़ा रहता है। आप लोग देखो होगा ना, पक्षी रोड में इधर भी लोग रखते हैं, पक्षी आकर खाकर चला जाता है। रोड साइड में गिर गया है तो समझ आए या नहीं है तो हमसे निकाल सकते हैं। इसका वचन मार्कुस 4 को हम 15 पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा दिल के बारे में इस वचन कह रहे हैं। All these are the ones it's lying in the wayside when the word is sown। पढ़िएगा। जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता है, वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। आमीन। देखो, सुनने के बाद जड़ पकड़ लिया तो उठा नहीं सकते। द प्रॉब्लम है ड्राई एंड द हार्ड ग्राउंड। सूखा एक बहुत अच्छा एक रोड है, इतना हृदय कठिन हो चुका है, वो परमेश्वर का वचन उसको अंदर बढ़ नहीं सकता है। इट कैन नॉट ग्रो। आपको कितना बार हम सुना है, कितना बार हम लोग इस बार में शिक्षा सुना है, बट कुछ समय के बाद हम भूल गया गए, हमको याद नहीं है। इसका मतलब आपको ग्राउंड का स्टेटस है, हार्ट है, कठिन हो चुका, गेटिंग हार्डन। आपको दिल कठिन हो चुका है, इसलिए समझ भी नहीं पा रहे हैं। आपको लाइफ में कोई फर्क नहीं है। उसी टाइम अच्छा लगता है हो गए, जैसे अभी पिक्चर में हम देखेंगे, हमारे दिल का कठिन ऊपर कवरिंग हार्ड हो चुका है। धीरे 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 उसको ऊपर ऐसे एक शेल की तरफ कठिन हृदय बन जाता है, फिर बस परमेश्वर का वचन असर नहीं पड़ता है। नाउ इसलिए हमारे पास फ्री टाइम होता है, हम साफ सफाई करते हैं, जैसे किसान करते हैं, जमीन को सफाई करते हैं, हल चलाते हैं और फर्टिलाइजर्स को डालकर मिट्टी को तैयार करते हैं। सो वी नीड टू प्रिपेयर अवर हार्ट्स। आज आप लोग बाइबल स्टडीज में आया बैठा सुन रहे हैं, इट्स योर प्रिपरेशन टाइम, इट इज योर सोइंग टाइम। ठीक, हम रेडी करके रखेंगे तो
परमेश्वर को उस अभिषेक का रेवलेशन आएगा, हमारे लिए फायदा होगा। देखो, पूरा ध्यान देना बहुत जरूरी है समझने के लिए। जब हमने सही तरह समझ लिया है, उसको अप्रोप्रिएटेड करेक्टली, उसको सही तरह अपना लाइफ में लेकर आना भी जरूरी है। सिर्फ खाली बहुत लोग सुनते हैं, अच्छा लगा, वो छोड़ देते हैं, बट उसको बार बार उसको रिव्यू करवा कर अपना लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आएगा, फायदा होगा। नहीं है तो फायदा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा कुछ लोगों को जीवन लास्ट 5 years में, 4 years में वचन सुनते सुनते काफी चेंजेस उसको लाइफ में आ गया। कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, 5 साल भी हो गया। So that means it shows the conditions of your heart. इसलिए कि ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। You know, we need to understand the conditions of our heart. बीज तो एक ही है, जमीन का स्टेज अलग अलग है। जैसे सामने पिक्चर देखते हैं, हमारा दिल का कंडीशंस भी ऐसे होता है, उस स्टेजेस में आता है। देखो, इसलिए हम दृष्टांत को दोबारा मैं बहुत पिक्चर दिखाता हूं आपको। क्यों? ताकि इस बात को आप अच्छी तरह समझेंगे, आपको जीवन में एक फलदायक जीवन आपको हो जाए। आज आप अपना आप को चेक करिएगा, चेक योर हार्ट whether it is hardened or not, कठिन हो चुका है और नहीं है। देखो, क्यों कठिन हो चुका है? दिल तो ऐसे तो फिजिकली कोई फर्क नहीं होता, हमको भी समझ नहीं आता है। उसको एक कारण ये हो सकता है, हम सुनकर सुनते हैं, we hear selectively, हम कुछ बात को हमको मन अच्छा लगता है, हम सुनते हैं, नहीं है तो उसको हम छोड़ देते हैं। देखो, किसी ने प्रॉस्पेरिटी के बारे में, चंगाई के बारे में, आशीष के बारे में है तो हम इंटरेस्ट लेते हैं। किसी ने आपको शिक्षा दे रहे, भाई आपने मन फिराना है, त्याग करना है लाइफ में, दूसरा को माफ करना है, एक शिष्य बनकर जीना है, हम इस बात को डिसिपलशिप टीचिंग में सुनकर प्रैक्टिस करने का हमको इंटरेस्ट नहीं। We love to hear certain things. You hear selectively. That is the problem. आपको conditions हार्ट का इसलिए चेंजेस नहीं होता। बाइबल बताता है we need the whole counsel of God. एक हिस्सा को हम अलग नहीं कर सकते हैं। देखो, कुछ लोग बोलते हैं, सर आप बहुत अच्छा मोटिवेशन शिक्षा देते हैं। देखो, सिर्फ मोटिवेशन की शिक्षा ही हम सोचते हैं, हमारा हृदय भी कठिन हो चुका है। आजकल लोग इंस्ट्रक्शंस के आज्ञाकारी बनना गए, शिक्षा को सुनने के लिए रेडी नहीं है, बट चमत्कार है, मिरेकल है, सुपरनेचुरल है, उसके पीछे चलते हैं। प्लीज केयरफुल, यू नीड अ होल काउंसिल ऑफ गॉड एंड वी नीड टू बी रियली ओबीडियंस। नाउ दूसरी प्रॉब्लम है, सुनकर सुनते तो गए, बट कुछ बात को हो गए हम आज्ञाकारी भी, कुछ बात को आज्ञाकारी होते हैं, कुछ में आज्ञाकारी नहीं होता है। उदाहरण के लिए बोलते हैं कि आपने चोरी नहीं करना, कोई बात नहीं, हम झूठ तो बोल सकते हैं, हम झूठ बोलते हैं। देखो, आज्ञाकारी नहीं होता है। हमारा जीवन परिपक्व ना होने का कारण कुछ बात में आज्ञाकारी है, कुछ बात में हम आज्ञाकारी नहीं है। देखो, फर्स्ट टाइम हम गलती करते हैं ना, हमारा हृदय तड़पता है, हमारा विवेक काम करता है, बट बाद में करते रहेगा, कठिन हो जाता है, आपको कोई असर नहीं पड़ता है। चेक कर सकते हैं, काफी बात आपको कोई असर नहीं है, अभी काफी साल निकल गया, आत्मिक जीवन में है, कोई फर्क नहीं है। क्यों? हम दो दुनिया में जी रहे हैं, आदत हो चुका है। वी लिव इन द टू वर्ल्ड। देखो, हम लोग ध्यान से नहीं रहेंगे, दो प्रकार का लाइफ हम जी सकते हैं, कोई उससे फायदा नहीं होता है। एक सीक्रेट लाइफ है, दूसरा के लिए हम जीते हैं। देखो, ये है एक सुपरफिशियल लाइफ है, सिर्फ सुनते हैं बट जड़ नहीं पकड़ते हैं। स्टोनी हार्ट, हृदय एक पत्थर बन गया है। सुनने के समय एक्साइट होता है, तो बहुत अच्छा लगता है, हम रिसीव भी कर देते हैं। लोग मेरे को भी बोलते हैं, सर वेरी गुड मैसेज, दैट्स ऑल, मैसेज सुना, बट उस वचन आपका अंदर डीप रूट लेकर गया है? आपको विश्वास को लेकर कोई किसी ने मजाक उठा दिया तो बहुत दुख हो जाता है। If someone criticizes your faith, you stop it. क्यों? आपको श्योर नहीं है, फाउंडेशन कमजोर है।
गहराई नहीं पकड़ा, फाउंडेशनल टीचिंग में वीक होने के कारण से वो बोल रहे वो सही होगा, आप उधर चला जाता है। यू आर वीक इन योर फाउंडेशंस, आपने जड़ नहीं पकड़ा है। बिकॉज नो रूट, विंड कम्स यू विल फॉल अवे, परसिक्यूशन कम्स यू विल फॉल अवे। हमारा जड़ ना पकड़ने के कारण कोई सताव आ गया, कोई आंधी आ गया है, वो गिर जाता है। बिकॉज रूट सिस्टम इज वेरी वीक। हमेशा एक जड़ है 2 और 3 टाइम्स डीपर जाता है। इसलिए हम वचन को पढ़ते पढ़ते हम अपना रूट को मजबूत करते हैं। नहीं है तो है थोड़ा भी, अभी बारिश का मौसम में काफी नीचे गिर जाता है। पर कौन सा परमेश्वर का वचन को कल आपने बोया, पिछले हफ्ते आपने बोया? मैं हमेशा पूछता हूं, क्या आपने बोया? वचन को आप नहीं बोएंगे, अंदर आपका अंदर रूट नहीं पकड़ेगा, उसका कोई फायदा नहीं होता है। काफी बार मैं अपना प्रार्थना लाइफ में ना परमेश्वर का वचन को लेकर हम रीड करते हैं, बोलते हैं प्रार्थना। इसलिए कभी कभी चर्चेस में वचन संहिता को पढ़ते, इट्स अ प्रेयर एक्चुअली। वी स्पीक द वर्ड, परमेश्वर को वचन को हम प्रार्थना रूप से उसको अंगीकार करते हैं ताकि उस मेरे जीवन में पक्का हो जाए। मेरे पास लोग आते हैं, मैं सवाल पूछता हूँ, I'll ask for the reflections. मैं why, how, मैं इसको बहुत बार मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, why and how। बहुत अच्छा हमको मदद करते हैं, क्योंकि इवन अभी रिसेंटली भी हम लोग रिट्रीट में बुलाया गए कुछ लोगों को। हमने पूछा गया प्रभु ने आपसे क्या बातचीत किया है? बोल रहा हाँ जी बहुत अच्छा है, बट क्या हो गया, उसको कारण से क्या फर्क पड़ा आपको? मैं उसी में इंटरेस्ट था सुनने के लिए। What happened? That is more important. आप वचन को सुनने के कारण से है परमेश्वर आपसे बात किया है, आपने क्या रिस्पॉन्ड किया? So that means आपने उस बीज को आपने बोया, दिल में स्वीकार किया है और हाथ में रखा है। ये तो अच्छा प्रचार का अच्छा टीचिंग है। देखो हम अपना सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। सवाल ये है आप जड़ पकड़ रहे नहीं पकड़ रहे। देखो बाहर हम कितना बड़ा दिखाई दे रहे ना दिखाई दे रहे वही मैटर नहीं है। हमारा रूट है, जड़ है, कितना गहराई से जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, ताकि हम दुख का समय, सताव का समय लोग हमको मजाक उठाते हैं, आप अपना सच्चाई के लिए आप जीवित रह सकते हैं। इसलिए मैं आपको सबको धन्यवाद करता हूँ। ये अपना आप को तैयार करने के लिए टाइम निकाल कर आप आते गए। प्रिपरेशन टाइम इज नेवर अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तैयारी का समय कोई वेस्ट नहीं है। हम तैयार इसलिए तैयार करते गए, उसको अनुसार हम जीते गए। देखो सताव और संघर्ष बहुत आएगा, अप्लिकेशंस, पर्सिक्यूशंस, काफी प्रकार को कुछ हमारा डार्कनेस से आते गए, बट परमेश्वर का वचन एक्टिवली हमारा अंदर दिल में है तो इसके ऊपर हम विजय पा सकते हैं। परमेश्वर के लिए कोई भी जीना चाहते हैं वो बोल रहे सताव जाएगा। 2 तीमुथियुस 3:12 में लिखा गया, पढ़ेंगे, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted। वही लोग सताए जाएगा। नाउ हम लोग हमारा जड़ पकड़ गया तो विश्वास का जीवन उस मजबूत हो जाएगा, नहीं तो फीलिंग में ज्यादा दिन नहीं चल सकते हैं। जैसे एक साल्मन फिश बोलते हैं, वो हमारा पानी है ना, ऐसे जा रहा है नहीं जाएगा, ऑपोजिट में सिर्फ वही फिश जाता है। यू अपस्ट्रीम यू टेक्स एन एफर्ट उठाकर सामने फेस करते हैं, नहीं है तो पानी कैसे जा रहा है वैसे जाएगा। प्रभु आपसे बोल रहा है यू नीड टू मूव इनटू द ऑपोजिट डायरेक्शंस, टेक द रूट। आपको रूट स्ट्रांग है तो आगे आप निकल सकते हैं। हमारा हृदय कठिन हो चुका है तो हमारा एक फल हमारा लाइफ में नहीं निकल सकते। नॉन प्रोटेक्टिव स्टोनी हार्ट, एक पत्थर के बीच में एक ट्री आता है,
वो थोड़ी टाइम के लिए रहेगा। जैसे आप सामने देख रहे हैं, ये हमेशा के लिए ऐसे नहीं रहेगा। सो ये लोग कौन है? सुनने के टाइम बहुत खुशी से प्राप्त करते गए, बहुत अच्छा है, प्रभु ने बात किया गया। जब बाहर आ जाएगा, डिफॉल्ट मोड गए, स्विच ऑफ हो जाता है। क्यों? रूट्स अंदर जा नहीं पा रहे, थोड़ी टाइम के लिए रहते हैं। ये वृक्ष भी है, थोड़ी समय के लिए रहेगा तो फिर सूख जाएगा। परमेश्वर आपको कह रहे हैं, कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ी टाइम ऐसे गए, थोड़ी टाइम ऐसे गए, इसलिए आपको एक प्रोग्रेस आगे नहीं बढ़ पाया। हम लोगों को सामने अलग प्रकार का जीते गए, पर्सनल अपना लाइफ में अलग प्रकार का सोचते रहते हैं, डिफरेंट एटीट्यूड, डिफरेंट लाइफस्टाइल, दुनिया का क्या कर रहे हैं। हम बहुत लोगों को, बहुत मॉडल को, बहुत चीज को हम करते हैं। लोग कैसे करते हैं, हम भी उसको कॉपी करने के लिए कोशिश करते हैं। आप अपना मन को चेंज नहीं करेगा, अपने रियल लाइफ में परमेश्वर के वचन को अप्लाई नहीं करेगा, फिर एक डबल स्टैंडर्ड लाइफ ही होगा है। ना कोई उनको फायदा है, ना हमको फायदा। यू नो, वी ऑल नो द डबल स्टैंडर्ड लाइफ। इट्स बोलते हैं हिपोक्रेटिक लाइफ। हम दोनों सामने सामने मिलते गए, दोनों हम लोग मास्क पहनते गए, सो हमारा रियलिटी किसी को नहीं जानते गए, हम छिपा देते गए। गॉड इज आस्किंग, दैट इज ऐसे स्टेज है तो आप सुपरफिशियल लाइफ जी रहे गए, रियल लाइफ नहीं जी रहे गए। विश्वास में आने के बाद है। अब इस ऐसे दुनिया में हम जाते हैं, आजकल मार्केट प्लेस में, बाहर हम काम भी जाते हैं, काम करने के जगह पर है, कोई प्रभु को भाई मानने वाला विश्वासी का दूसरा का कोई फर्क दिखता नहीं है। सवाल आता है, वो विश्वासी है, वही सेवक है, और सचमुच में प्रभु को प्यार करने वाला ऐसे करते हैं? हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल आता है। आपको भी आता होगा, हमको भी आता है। क्यों? कोई हमारा बोली में, सोच में, कार्य में दूसरा का हमारा का कोई फर्क नहीं है। सो योर नो प्रोडक्टिविटी, इट्स ओनली ए सुपरफिशियल लाइफ। क्योंकि विश्वास तो ग्रहण तो कर दिया है, बट जड़ नहीं पकड़ा। जड़ नहीं पकड़ेगा, एक विजेता का जीवन भी नहीं जी पाएगा, फलदायक का जीवन भी नहीं जी पाएगा। जैसे वो जा रहे ऐसे जाएगा। सो देखो, पहले है एक है समझ नहीं आता है, पक्षी उठाकर चला गया, शैतान आकर आपने क्या सुना अच्छा लगा, चोरी करेगा। दूसरा है, हम लोग समय लेकर वचन को अपना नहीं बनाते, सिर्फ सोच में रहते हैं, माइंड से दिल तक नहीं लेकर आता है, अपना नहीं होता है, हमारा नहीं बनाते हैं। सो उसको कारण से भी थोड़ी टाइम के लिए अच्छा लगेगा, कोई लोग कुछ बोला गए तो छोड़ देगा, रूट नहीं। इसको भी क्रॉस कर तीसरा स्टेज में होता है, हमने जड़ भी पकड़ लिया। अभी दूसरा तीसरा एक स्टेज आता है, डिस्ट्रैक्शन ऑफ दिस एज। यू नो, बहुत हमारे लाइफ में चिंता है, दुनिया क्या बोल रहे है, और वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, बहुत चिंता लालसा आकर हमको दबा देते हैं। ये अलग स्टेज है। पढ़े मार्कुस 4:18 में इसके बारे में लिखा है। जो झोपड़ी में बोए गए हैं, वे जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं और लोग उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। आमीन। आपने वचन को सुना, समझ लिया, सताव आ गया, समस्या आ गया, उससे भी विजय पाया है। अभी बाकी चीज आपकर चिंता, वरीज एंड केयर्स ऑफ द वर्ल्ड दबा देते हैं। जैसे आप सामने पिक्चर में आप देखते हैं, वो आपको चारों साइडों में आकर ये दबाव कर देते हैं। So that means distractions of this age, worldly pleasures, बहुत कुछ धोखाधड़ी, ये काफी चीज है। धन का लालच, पैसा का लालच, पैशनेट डिजायर्स, it chokes the word. You know. So that means एक तो चारों प्रकार का ये भी आशा गए, वो भी आशा गए, आपको आकर दबाव कर देता है। You are really worried about that. इससे भी समस्या आपको, इसके बाद आपने टू बिजी हो गया, परमेश्वर के लिए समय नहीं।
जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, बहुत लोग हैं आजकल इतना आकर हमारे सिर के ऊपर इतना प्रेशर्स डाल देते हैं, वो आपको इस बात को नहीं समझ पाता है। इट्स नॉट नो टाइम द फेसबुक एंड द व्हाट्सएप एंड दोस थिंग्स, it's actually it takes away the time for God. So we need to prioritize your timing. इसलिए हम बोलते हैं उसको हम लोग दिन रात उसको मेडिटेट करना है, उसको रिव्यू करना है, वापस उसको रिकलेक्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ सुनकर चला गया, इसलिए मैं बोलता हूँ सभी आप लिख दिएगा, आपको क्या समझ आ गया उसको लिख दो, उसको रिव्यू करो रात को और एक बार अगले दिन, फिर आपको लेटने के समय उसको रिकलेक्ट करो ताकि जेट पकड़ेगा, नहीं है तो गैप हो जाएगा। सो वेयर इज द फ्री टाइम? लोग बोलते हैं सर हमारे पास कब का फ्री टाइम है, नो टाइम फॉर गॉड। अभी हम बोलते हैं इस समय निकालना पड़ता है। व्हाई नो टाइम फॉर गॉड? सबके लिए समय है, ये हमारे हाथ में है समय निकालना और नहीं निकालना। अभी मेरे लिए भी बहुत कुछ होता है, अच्छा लगता है ये करना, वो भी अच्छा है। मैंने बहुत चीज को बंद कर दिया, ठीक है, सोशल मीडिया अच्छा है, ये अच्छा है, ये बहुत कुछ अच्छा सीरियल्स है, अच्छी बात है, बट टाइम कहाँ? मैं अपना जड़ पकड़ने के लिए मेरे को टाइम निकालना पड़ेगा। आई नीड टू टेक द डीप रूट इन द गॉड्स वर्ड। और रूट्स वीक हो गया मेरे को, ये सब चीज जैसे हमने पढ़ा, सभी चीज चिंता आकर हमको दबाव करेगा। देखो इसमें क्या होता है कि दूसरा चीज भी हमारा साथ साथ ग्रो करता है ना, हमारा शक्ति को, एनर्जी को सब डटाएगा, आत्मिक जीवन को कमजोर करेगा। इफ यू अलाउ अदर डिजायर्स टू टेक ओवर, यू कैन नॉट ग्रो। आप उसी के बीच में ग्रो नहीं कर सकते। आपको एक समस्या आता है कि मैं तो दुआ करता हूं, इतना करता हूं, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूं? बिकॉज साथ में देखो, आप और एक पिक्चर हम देखेंगे, फर्स्ट उसमें बहुत कुछ है, आपको माइंड में बहुत कुछ उसको माइंड में चलते गए, इसलिए वो आते गए। इट इज ए डिस्ट्रैक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव थॉट। एक डिस्ट्रैक्शन भी करते गए, हमको नाश भी करते गए। यू नो, एक विनाशकारी हृदय है, हमारा नाश का ओर से लेकर जाने वाला एक हृदय एक होता है। नाउ हम रूट तो ले लिया गए, हमारा साथ दूसरा चीज भी ग्रो हो रहा है। मैं आपसे एक सलाह देना चाहता हूं, डोंट फॉरगेट योर गोल एंड द पर्पस। अब दूसरा चीज को भी साथ में अलाउ करेगा, वो भी आकर आपको दबाव करेगा, वो आपके साथ कॉम्पिटिशंस करेगा लाइफ में। इसलिए चार चीज इस वचन बता रहे हैं, वरीज एंड केयर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। पहले है, देखो अभी सामने आप देखेंगे, एक इतना चिंता है, व्हाट रियली बॉदर्स वरीज अबाउट। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपको लाइफ में कौन सी चीज आपको इतना चिंता करते है? किस बात के लिए आप इतना चिंतित है? व्हाई यू आर वरीइंग? और ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो है, ये है, टू मच थिंग्स। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, व्हाट इज बॉदरिंग यू? सबसे ज्यादा किसके लिए आप चिंता करते हैं? क्यों? उसके लिए वचन क्या बोल रहे हैं, उसको आपने पढ़ाई किया, देखा, उस प्रॉमिसेस को आपने विश्वास कर दिया, फिर चिंता दूर चला जाएगा। नंबर 2, डिस्ट्रैक्शन ऑफ दिस एज। इस दुनिया में आज का जमाने में हम जी रहे हैं, बहुत प्रकार के डिस्ट्रैक्शन आता है, फटाफट चाहिए, सोशल मीडिया इतना उसको करते गए दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। अब कितना को तो आप सेटिस्फाई करेगा? अभी तो पहले एक ईमेल होता था, अभी एवरी ईयर नया नया चीज आता है। अब सभी में आपने रजिस्टर कर दिया, सबको पढ़ना, कौन क्या कर रहे गए, कैसे कर रहे, उठ रहे गए, दुकान जा रहे गए, वो पोस्टिंग कर रहे गए, उसके पीछे हम पीछे जाते गए। Why do we impress others? वो आपको धोखा में ले जाएगा। तीसरा है वर्ल्डली प्लेजर्स। देखो ये है, एंजॉय द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड मोर देन गॉड।
टेम्पररी प्लेजर के लिए, टेम्पररी सेटिस्फेक्शन के लिए है, हम उसको बार बार करते रहते हैं। कुछ भी है, देखो टेम्पररी सेटिस्फेक्शन के लिए कोई दारू पीते हैं और कुछ करते हैं और कुछ करते हैं और पूरा टाइम टीवी देखते, कुछ भी हो, वो आपको रिपीट करवाएगा, बट इसमें कभी भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं। आपने एक बार गलतियां किया, तृप्त हो गया, छोड़ दिया, नहीं, आपको गुलामी की अवस्था में ले जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, ऐसे पकड़ेगा, बाहर भी नहीं आ पाएगा। चौथी चीज, धोखा देने वाला चीज, डिसाइटफुलनेस, फॉल्स सिक्योरिटी, ग्लैमर ऑफ वेल्थ, फेम, नेम, पैशनेट डिजायर्स, एक्सटर्नल शो, लालसा आता है, सेल्फिश डिजायर आता है, वो पैसा मेरे को सेटिस्फाई करेगा बोलकर पैसा के पीछे उसको हम देखते हैं, वो कभी आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। हाँ, उससे मेरे को मिलेगा और मेरे को और उन्नति हो जाएगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो सब धोखा चीज है। कोई भी चीज आपको संतुष्टि नहीं कर सकते दुनिया में, लिखकर रख दो आप। इसके लिए समझने के लिए और 10 साल भी लगेगा, फिर समझ आएगा। मैंने कुछ लोगों को देखा, सिंपली मेकिंग मनी एट एनी कॉस्ट, किसी ना किसी हालत से मैंने कमाना है। देखो, मैं अपना लाइफ में भी देखा हूं, अपना सही समय पर गॉड हमको एनेबल करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जल्दी नहीं है, वो आएगा। हमारे लिए क्या जरूरत है वो दिया गया है, हम संतुष्ट है, हम आगे करेंगे, वो हमारा आगे प्रभु बढ़ाएगा। इसलिए हम सही नहीं रहेंगे, मौका आएगा, हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं। हम पहले हमारा घर में एक लेडी काम करते थे, हम कोई नहीं होते तो वो उसको चोरी करता था, आकर एकदम तुरंत छिपाता था। एक टाइम हम लोग जानबूझकर हमने देखा, डाल उसको पैसा पड़ा था और कुछ है बहुत बड़ा, बट इधर उधर देखा होकर, क्योंकि उनका कंडीशन ऑफ द हार्ट कोई नहीं है तो आप चोरी कर सकते हैं। साथ साथ में आपको चिंता भी आपको फलदायक को जीवन का एक रुकावट बन सकते है। वरी मेक्स यू अनफ्रूटफुल। ध्यान से सुनिएगा। इसलिए है हम लोग ये तीनों स्टेज में आगे बढ़ते गए, चलते गए। प्रभु भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए गए, आपको धोखा दे सकते हैं। चौथा स्टेज है हमारा दिल में है, अच्छा एक जमीन है, एक फलदायक का जीवन है। ये लोग ने समझ लिया, अच्छा जड़ पकड़ा, डिस्ट्रैक्शन टेम्पटेशन कभी विजय पाया है, फिर वो अच्छा जमीन में रखा होगा एक एक वृक्ष के समान, ये बहुत फल देते हैं। नाउ 30% देना, 60%, 100% फोल्ड बढ़ाना कौन डिसाइड करता है? गॉड नहीं है। इस बात को भी आप समझ लीजिएगा। इट इज द हार्ट, आवर कंडीशंस, हमारा सोच डिसाइड करता है। गॉड वांट्स एवरीबॉडी टू बी 100 फोल्ड। परमेश्वर की इच्छा है आप 100% फलदायक आ जाए। बोल रहा कैसे 100% हो जाएगा? हमारा पास इतना पढ़ाई नहीं है, हमारा बैकग्राउंड इतना नहीं है, मेरे पास इतना टैलेंट नहीं है, इतना पास सुंदर नदा नहीं है, और कुछ भी है आप जोड़कर आप बोलेगा, कोई बात नहीं। परमेश्वर को वचन आपको चेंज करेगा कि परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। इसलिए है मैं बहुत बार मैं रीड करता हूँ, मेडिटेट करता हूँ। वो करते करते मेरा सोच चेंज हो गया। अभी 2 दिन पहले एक मैडम हमसे सवाल पूछ रहे हैं, आप कैसे ऐसे आप सोच सकते हैं? ऐसे तो जैसे नहीं हो सकते। मैंने बोला परमेश्वर का वचन मेरा सोच को बदल दिया। सी क्राइस्ट नेचर, परमेश्वर का स्वभाव, वो हम चेंज हो सकते हैं। आप क्या सोच रहे हैं ऐसे बढ़ जाएगा। परमेश्वर का वचन हमारा अनुसार सोचेंगे, हम चेंज हो सकते हैं। देखो इस बीच हमारा अंदर आकर परमेश्वर का वचन एक फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते गए। हमारा मेहनत नहीं है, हम मैंने अच्छा बन कर दिखाया इसलिए दिया, ऐसे नहीं है। काफी लोग से मैं भेजता हूं,
ऐसे टाइम पास के लिए बोलते हैं, they don't know what to do। छुट्टी के दिन उनको मालूम नहीं क्या करना है। मैं एक्चुअली दाऊद का एक बाइबल में एक कैरेक्टर है, उसको बारे में लिखा उन्होंने भजन संगीता 57:7 में लिखा है, My heart is fixed, O God, my heart is fixed, I will sing and praise you। मैं आपको गीत गाऊंगा, मैं आपको वर्णन करूंगा। मेरा हाथ इतना कॉन्फिडेंट हो गया आपके साथ, वो चिपके आ गए, आपसे मैं अलग नहीं कर सकते। My heart is fixed, O God, enjoying the God। उसको मैं आनंद का गीत गाता हूं। वो ऐसे खत्म था, वो तो एक राजा था, बाकी चीजों से बढ़कर उन्होंने किया। इसलिए कि अपना माइंड को, अपना दिल को ट्रेन करना पड़ेगा परमेश्वर को वचन को लेकर। जस्ट प्रार्थना करने के द्वारा वो नहीं आता है, थोड़ा एफर्ट तो उठाना पड़ता है। हमारे दिल को परमेश्वर का वचन के साथ फिक्स करना है, बाकी दुनिया से चीजों से। सो आपको अपना टाइम को कैसे मैनेज करते आप चेक करिएगा, ठीक से यूज कर रहे हैं आप। वचन को मालूम होता तो इफ यू नो द वर्ड, परमेश्वर का वचन का ज्ञान बहुत कुछ प्रकाशन आपको में लेकर आएगा। जब आप परमेश्वर का वचन का ये ज्योति हमारा अंदर आता है, हम बहुत चीज को मिस कर सकते हैं, जैसे दुख है, चिंता है, ग्रीफ है, डिप्रेशन है, वीकनेस है। इस सब से हम विजय पाकर हम एक रेवलेशन लाइफ जी सकते हैं। कभी बार मेरे को लाइफ में काफी डिसीजंस लेना पड़ता है, कभी सोचना पड़ता है। मैं अन्य भाषा में मैं को दुआ करता हूँ, ये मेरा अनुभव है। So when I pray in tongues, the word of knowledge immediately comes। पवित्र आत्मा हमको मदद करते हैं। देखो, हमारा दिल में परमेश्वर का वचन नहीं है तो पवित्र आत्मा हेल्प नहीं कर पाएगा। बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम है, वचन भी नहीं। जब हमने कुछ समस्या आ गए, कुछ बात गए, इसका परमेश्वर का वचन के साथ तुलना करना नहीं सीखा। अपना फीलिंग के अनुसार लोग क्या बोल रहे हैं उसको अनुसार करते हैं। काफी बार अच्छा विश्वासी लोग भी ऐसे जी रहे हैं। ऐसे इफ यू डोंट नो द थिंग्स, रेवलेशन चाहिएगा, आप 5 मिनट अन्य भाषा में करिएगा। इसी साल प्रभु ने मेरे को 1 जनवरी में सिखाया है, इफ यू आर रियली क्रॉस रोड में आ गया, यू प्रे इन टंग्स 5 मिनट्स, then God will bring the remembrance। परमेश्वर को वचन को इमीडिएटली आपको माइंड में लेकर आएगा। काफी लोगों को ये समस्या है, पवित्र आत्मा को हाथ को बांध कर रखा क्योंकि वचन को अंदर जड़ पकड़ना नहीं दिया है। God wants your heart to be a good soil। अच्छा एक मिट्टी की तरफ रहने के लिए, ताकि आप 100-fold आप फ्रूट्स को लेकर आ सकते, आगे बढ़ सकते हैं। वो लोग स्वीकार करते हैं, अपना दिल में प्रैक्टिस करते हैं। वो लोग 30, 60, 100 टाइम्स जैसे कितना बोया गए उससे बहुत गुना आगे फ्रूट्स को लेकर आता है। गुड सॉइल क्या है, अच्छा दिल क्या है, वो सुनते हैं, वो समझते हैं, फिर अप्लाई करते हैं। द लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग इट करेक्टली, अप्रोप्रिएटिंग इट ऑल्सो इन अ राइट वे। ये तीनों चाहिए, सिर्फ सुनना नहीं, समझना अच्छी तरह, उसको अप्लाई करना है। इसलिए है आप टेक टाइम, स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड। आप पूछ लीजिएगा, प्रभु आप क्या बोल रहे हैं इस विषय के ऊपर, आई डोंट अंडरस्टैंड, मेरे को हेल्प करिएगा समझने का। इसलिए गए वो भी शिष्य लोग ने आकर इस कहानी में प्राइवेटली आकर पूछा, सब भीड़ निकल कर चला गया, फिर पूछा गया प्रभु बताइएगा इसका अर्थ क्या। देन उनको सिखाना लग गया। I want to encourage you to move from the crowd mentality। बहुत भीड़ होगा, बहुत लोग होगा, अच्छा होगा, पाप नहीं है, but crowd mentality can destroy your life। सबसे ज्यादा परमेश्वर से बना रहना बहुत जरूरी है। कौन सा लोग, कौन सा वो मदद करता है, उसको ध्यान दे दिएगा। आपको कोई संदेह है, डाउट है, सवाल पूछ लिएगा। हम प्रभु से, मैं पूछता हूँ प्रभु इसको मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मदद करिएगा। फिर विद इन द वीक मैं मेडिटेशंस में मैं रीड करता हूँ, प्रभु उसको लेकर आता है।
बहुत बार मैं बोलता प्रभु मेरे को इस बात को क्लैरिफाई करिएगा, इसको मेरे को शिक्षा चाहिए, मेरे को आप समझाइएगा। फिर मैं उसी टॉपिक के रिलेटेड को मैं स्टडी करता हूँ। मेरे को इतना तो मालूम है, मेरे को समझ आ रहे नहीं आ रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं हो सकते। वर्ड ऑफ गॉड विल नेवर फेल। सो इसलिए मैं एफर्ट लेता हूं, मेहनत करता हूं उस स्टडी करने के लिए, समझने के लिए। बहुत लोग फेल हो गया फलदायित के जीवन से टुडे, इसलिए प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। आप परमेश्वर को वचन को समझकर आप डीप रूट ले लिएगा, ताकि 100% फोल्ड प्रोडक्टिविटी आप लेकर आ सकते हैं। एंड यू कैन ब्रिंग द चेंज। आप 30 है तो 60 आइएगा, 60 to 70 जाइएगा, आप बढ़ा सकते हैं। प्रभु बोल रहे हैं नथिंग इज वेस्ट, आपको लॉस नहीं है, अभी भी ज्यादा देर नहीं हो गया। यू कैन एक्चुअली लिसन टू दैट थिंग्स, क्योंकि वचन है ना एक चमत्कार है। सीड इज द मिरेकल सीड, बाइबल भी हमको सिखाता है। वर्ड ऑफ गॉड इज अ मिरेकल है। एक वचन पढ़ेंगे बंद करने के पहले, मार्कुस 4:26 से 26 to 29। इट्स अ पैराबल ऑफ द ग्रोइंग सीड, उसके बारे में लिखा है। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। आमीन। ओके, नाउ उसमें ये लिखा है, फार्मर्स किसान तो है, एक बीज को बो देते हैं, ये कभी नहीं करते गए ग्राउंड में आकर, सुबह उठकर आकर उसको उठाकर दोबारा नहीं देखेगा। कोई भी किसान उस गलती नहीं करते गए, क्या आगे बढ़ा नहीं बढ़ा गए उसको नहीं करते गए। अलाउ इट टू ग्रो। परमेश्वर का वचन आपको दिल में अलाउ करिएगा ग्रो करने का। फटाफट रिजल्ट नहीं मिल सकता है, वो नहीं होता है। आप हमेशा अपना प्रॉब्लम, चिंता, इसको आप दोबारा ले लेगा, इसका मतलब आपने वो मिरेकल सीड को जमीन से दोबारा ऊपर खींच लिया है। उसमें क्या होगा? फलदायित नहीं हो सकता है। अलाउ द सीड टू ग्रो, इसलिए दोबारा उसको मेडिटेट करते गए, उसको हम अंगीकार करते गए, विश्वास करते गए। हमारा आशा में पॉजिटिवली परमेश्वर का वचन को लेकर इमेजिन करते गए। वचन को छोड़कर इमेजिन करेगा तो वैनिटी हो जाएगा, फालतू चीज हो जाएगा। अलाउ द सीड टू ग्रो। परमेश्वर बोल रहे हैं आप अपना परमेश्वर को बीज आपको जीवन में बढ़ना आप नहीं दे रहे हैं, खुद रुकावट है। इतना चिंता को, इतना वरीज को, इतना चीज को बाद में वो आकर आपको दबाव कर देते हैं। बाइबल बोलते हैं लीव इट फॉर डेज और मंथ्स एंड इयर्स। विश्वास रखो, वो जड़ पकड़कर वो तो बाहर आएगा, फिर कुछ समय के बाद उसको फल को लेकर आएगा। मैं अभी लास्ट ईयर, मैं अभी इसी साल मैं गया था, मेरा अपना घर को, मम्मी कहाँ रहते गए, हम लोग कोकोनट ट्रीज रखा। वो कोकोनट ट्रीज 5 साल के पहले कुछ था, छोटा था, अभी तो बहुत बढ़ गया, ऊपर आ गया, अभी तो फल दे रहा है। कुछ तो काफी साल लगा, 5 साल लगा गए अच्छा क्वालिटी वाला फल लेकर आने के लिए। मैंने अभी जाकर देखा है। मैं आपको एनकरेज करता हूँ, अलाउ द वर्ड ऑफ गॉड टू ग्रो इन योर लाइफ। मैं आज आपको शिक्षा दे रहा हूँ, बट काफी साल, पिछले 10-20 साल मैंने परमेश्वर को वचन में एज एरिया में पकड़कर ग्रो करने के लिए मदद किया। अभी कौन सा एरिया में मैं फलदायित नहीं हूँ, उसको पकड़कर मैं नाश करते आ रहा हूँ, क्योंकि दूसरा चीज आकर हमको दबाव कर सकते हैं, उसको ढूंढ ढूंढ कर हम निकालते हैं। हिब्रूस 4:2 में लिखा है, बहुत लोग सुना है बट उस लोगों को फायदा नहीं हो गया। Many the message heard but did not benefit them because it was not united with the faith. They are not mixing the word of God with faith. सुना तो है, उसको मिक्स नहीं किया। जैसे आपको फर्टिलाइजर को लेकर के
मिट्टी को तैयार करने के टाइम हम मिक्स करते हैं ना, काफी चीज को हम लेकर मिक्स करते हैं। आपका एक प्रॉब्लम है, प्रभु बता रहे हैं, आपने विश्वास के साथ मिक्स नहीं करे, क्योंकि आपको कॉमन सेंस नेचुरल माइंड आकर आपको क्वेश्चन कर देते हैं, आप विश्वास नहीं कर पाते काफी चीज। सो इसलिए मैं बोलता हूँ, आपने विश्वास कर दिया तो आपको भाषा चेंज हो जाएगा। विश्वास करिएगा तो आपको मुख से वो विश्वास को सब निकलेगा, उसी को कन्फेस करेगा। चिंता को कन्फेस नहीं करेंगे, प्रॉब्लम को कन्फेस नहीं करेंगे। What you sow it will grow। क्या बोएंगे तो वही कटेंगे। 1 साल के बाद वही फल लेकर आएगा। हमने एक बोया दूसरा तो नहीं निकलेगा। नेगेटिव चीज को बोया, पॉजिटिव रिजल्ट 6 महीने के बाद 1 साल के बाद नहीं आएगा। छोटी छोटी बात प्रभु हमको सिखाता है, उसी में हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बड़ा रेवलेशन प्रभु नहीं दे पाएगा। इफ यू आर नॉट फेथफुल इन लिटिल, गॉड कैन नॉट गिव यू मोर। इसलिए हम लोग अपना कंफर्ट जोन से निकलते हैं। वी विल स्टार्ट डूइंग, ऑपरेटिंग द गॉड्स वर्ड। जब प्रभु का वचन आपको दिल में कार्य करते हैं, उसको आज्ञाकारी बनिएगा। सेलेक्ट कर नहीं, 100% कमिट करिएगा। हम इस दुनिया में किसका अप्रूवल ढूंढ रहे हैं? हमारा खुदा है, हमको स्वीकार किया है, हम उन्हीं के अप्रूव्ड है। ऑलरेडी प्रभु ने हमको अप्रूव कर दिया है, स्वीकार कर दिया है, अपने को गोद ले लिया है। फिर इंसान किस दुनिया में किसको आप अप्रूवल को आप ढूंढ रहे हैं? इसी के कारण से गए हमारा हार्ट कंडीशंस अलग अलग स्टेजेस में गए, हम फलदायक नहीं हो पा रहे हैं। लेट्स प्रे, मे द लॉर्ड हेल्प यू to be a fruitful in the life, and I want to see all of you grow in the 60 100-fold fruitful life, so that परमेश्वर को महिमा आपको जीवन का दोबारा होगा। हमारा समाज के लिए, देश के लिए, काम भी आप रहते हैं, उन्हीं के लिए आप आशीष बन जाएंगे। क्योंकि फ्रूट है, खुद नहीं खाते गए, हमारा फ्रूट्स दूसरा के लिए आशीष बनते गए। आमीन। लेट्स प्रे। फादर, वी थैंक यू फॉर दिस डे। प्रभु, वचन तो एक ही है, बट हमारा हार्ट कंडीशन डिसाइड करते गए हम कितना परसेंटेज को बढ़ोतरी हमारा लाइफ में होता है। काफी बार हम सोचते हैं वो आपको इच्छा नहीं बोलकर हम छोड़ देते हैं। आज इस बात को आपने समझाया, इट इज द कंडीशंस ऑफ आवर हार्ट। प्रभु, हमारा स्टोनी हार्ट नहीं, प्रभु हम अच्छी तरफ समझने के लिए मदद करिएगा, ताकि शैतान चोरी ना करें। लॉर्ड, हमको टाइम निकाल कर हम अपना आप को मजबूत करने में, जड़ अच्छी तरह पकड़ने में मदद करिएगा। लॉर्ड, बाकी चीज को हम अलाउ नहीं करेंगे। दुनिया का सोच, चिंता, ये सभी चीज से, लालसा, ये सब हम दूर करते हो गए। लॉर्ड, आज कितना लोग सुना गया प्रभु, वो सबको जीवन में, लॉर्ड, दे में इंक्रीज द फ्रूटफुलनेस इन देयर लाइफ, बहुतायत से, इन जीसस नेम, आमेन।